डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गन्ना किसानों की पुरानी शिकायत है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। कई राज्यों में पिछले 2 सालों से भुगतान बकाया है। इसे लेकर किसान आंदोलन भी करते रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर पिछले महीने अदालत ने प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मिलें 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने की व्यवस्था करे। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही एक आदेश दे चुका है, पर सारे देश के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। देखना है कि इस पर सरकारों का क्या रुख रहता है। गन्ना बकाये के भुगतान को लेकर सरकारें अदालतों के सामने टालमटोल का रास्ता ही अख्तियार करती रही हैं। मसलन उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने पेराई सत्र 2019-20 का सारा भुगतान कर दिया है और पिछले सत्र का बकाया भुगतान जल्दी करने का आदेश दे दिया गया है। इसी तरह हरियाणा सरकार का भी कहना है कि उसने मिलों को भुगतान के लिए धन आवंटित कर दिया है। इसी तरह महाराष्ट्र जैसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्यों में भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है। गन्ना नकदी फसल है, इसलिए किसान इसे इस उम्मीद से उगाते हैं कि उन्हें तुरंत लाभ मिल जाएगा, मगर कई राज्यों में सरकारें मिलों की बीमार और बंद होने का हवाला देकर भुगतान में देरी करती देखी जाती है। देश में सहकारी मिलों की दशा निस्संदेह चिंतनीय है, मगर उसकी वजह खुद सरकारों की शिथिलता है। ऐसा नहीं कि देश में चीनी का उत्पादन घट रहा है, मगर चीनी मिलों का समुचित रखरखाव और प्रबंधन न हो पाने की वजह से पेराई सत्र के बीच में ही कई मिलें बंद हो जाती हैं या उन्हें बीमार घोषित करके गन्ने की खरीद रोक दी जाती है। ऐसे में किसानों के सामने परेशानी पैदा हो जाती है कि वे अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल का क्या करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मिलों की इस व्यवस्था से नाराज बहुत सारे किसानों ने अपनी खड़ी फसल को आग लगा दी, जबकि इसके बरक्स निजी चीनी मिलें अच्छा कारोबार करती देखी जाती हैं। कई राज्य सरकारें बीमार और बंद चीनी मिलें औने पौने दाम पर निजी कंपनियों को बेचती रही हैं। यह स्थिति किसी भी रूप में सहकारिता और किसान के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना बकाये की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए सरकारों से जवाब मांगा है। इससे शायद भुगतान को लेकर कोई व्यावहारिक नियम कायदा बन जाए। किसान खाद, बीज, रसायन, डीजल, निराई गुड़ाई पर पैसा खर्च करके और मौसम की मार तथा
जंगली पशुओं से बचाते हुए फसल तैयार करता है। बहुत सारे किसानों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। फिर जब उसे फसल की वाजिब और समय पर कीमत नहीं मिल पाती तो उसमें निराशा और नाराजगी स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। कर्ज की बोझ और गरीबी के चलते बहुत सारे किसान खुदकुशी का रास्ता अपना लेते हैं। इस तरह खेती किसानी की दशा सुधारने के सरकारी दावे खोखले ही नजर आते हैं। अदालतें तो उन्हीं मसलों पर कड़े आदेश दे सकती हैं जो उनके सामने सुनवाई के लिए आते हैं। किसानों की मुश्किलें तब तक आसान नहीं होंगी जब तक उन्हें लेकर सरकारें संजीदगी नहीं दिखाएंगी। समाज की सबसे लघु इकाई हमारा परिवार आज उस मुहाने पर खड़ा दिखता है जहां प्रतिकूलता की परवाह अधिक है। एकल परिवार की रचना ने व्यक्ति को आत्मीय आंगन में सीमित तो किया ही है, साथ ही साथ वह पराश्रित भी हो गया है। ग्रामीण बचपन की समृद्धि मंजूषा में दर्ज घटनाएं याद दिला रही हैं कि घर में किसी के बीमार पड़ने पर कोई न कोई सदस्य उसके पास बैठकर रोगी की सेवा शुश्रूषा में सदा तत्पर रहा करते थे। दूसरे व्यक्ति के आने पर ही पिछले समय से बैठे व्यक्ति वहां से जा पाते थे। बुखार लगने पर स्थानीय चिकित्सक के द्वारा दी गई होम्योपैथी की मीठी गोली या शीशी में खुराक चिन्ह लगे तरल मिश्रण के अतिरिक्त पूरा बुखार उतरने के पहले अनाज का सेवन वर्जित हुआ करता था। हाँ, कभी कभी साबूदाना, मखाना या बार्ली की खुराक जो गले में अटक कर लेकिन मन को महसूस कर उदरस्त हो जाता था। पूरे ज्वर काल तक दैनंदिनी का यह उबाऊ हिस्सा हुआ करता था। बीमार पड़े व्यक्ति को मानसिक खुराक में लोगों की अनवरत उपस्थिति, उसकी देखभाल और मन लगाने की लघु किस्से कहानियों की प्रचुरता होती थी। घर में किसी सदस्य के अस्वस्थ होने की खबर कानों कान पड़ोस के हर घर में पहुंच जाती थी और बारी बारी से लोग पीड़ित को देखने किसी सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति में हाथ बंटाते थे। यह आत्मीय भाव पड़ोसियों को सुख दुख में हमेशा बांधे रखता था। ज्वर उतरने के बाद चिकित्सक के परामर्श के मुताबिक पथ्य सेवन दिवस तय होने पर रोगी को इसकी प्रतीक्षा होती थी। घरेलू चक्की से निर्मित आटे को गर्म पानी में उबालकर उसके फुलके यानी छोटे आकार की रोटी के साथ मूंग दाल, परवल या भिंडी की रसदार सब्जी घी के फोरन में बिना मसाले के सेवन का पल किसी उत्सवी माहौल से कम नहीं होता था। कुएं से निकले पानी को उबालकर मटके में लौंग डालकर फिल्टर की प्रक्रिया के तहत उसे दिन भर पीने का चक्र बना रहता था। बुखार के बाद जिह्वा के बिगड़े स्वाद को सामान्य करने की तरकीब घरेलू नुस्खे में नींबू का अचार या कटे नींबू के अंश पर काली मिर्च का चुटकी भर अचार या कटे नींबू के अंश पर काली मिर्च का चुटकी भर पाउडर और काला नमक को छिड़क कर उसे चूल्हे पर गर्म करके
जिह्वा सेवन की पद्धति पूर्ण आरोग्यता में प्रेरक का काम करता था। कुछ दिनों तक खान पान में परहेज, दौड़ धूप से मुक्ति व्यक्ति को शीघ्र निरोग कर सामान्य दैनंदिनी से जुटने का धरातल प्रदान करता था। समाप्त।